हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, इनमें से भारत के पहले राष्ट्रपति यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए 1945, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? देखिए, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य, यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे यह हो जाएंगे यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, इनमें से कोशिका का खोजकर्ता यह हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, जो कि कोशिका का खोजकर्ता माने जाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महासागर, यह महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत जो है यह हो जाएगा सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम राज्य, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी 206, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल इस वीडियो में 80 क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले हो जाएंगे रखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी रखालदास बनर्जी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे बड़ा पशु, यह पशु हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर बी हाथी, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु है। चलिए अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1896, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, हरित क्रांति का संबंध जो है यह हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाता है? देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण कहलाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? दोस्तों, पहली विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1980 में। ऑप्शन नंबर बी 1918, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? देखिए, लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूरज की किरणों से प्राप्त होती है?
देखिए विटामिन जो कि सूरज के किरणों से प्राप्त होती है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी जो है वह सूरज के किरणों से प्राप्त होती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह हुआ था 1974 में, ऑप्शन नंबर बी 1974, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का पहला उपग्रह है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 20 बोल रहा हूँ 5 जून को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों जनगण मन के रचयिता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जनगण मन के रचयिता हैं। चलिए अगला सवाल, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुआ था 1853 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 1853, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? दोस्तों पोलियो का टीका विकसित करने वाले इनमें से हो जाएंगे जोनास सोक, ऑप्शन नंबर बी जोनास सोक, जिन्होंने पोलियो का टीका विकसित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है यह हो जाएगा केसिन, ऑप्शन नंबर बी केसिन नामक प्रोटीन, जो कि दूध के अंदर पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? देखिए भारत का चावल का कटोरा कहलाने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल समय लेते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मिनट 20 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों इनमें से रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी जो है वाराणसी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह हुआ था 1757 में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, यानी गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल, कौन सी गैस हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? देखिए हंसने वाली गैस के नाम से जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है नाइट्रस ऑक्साइड, आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? सबसे ज़्यादा चंद्रमा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह के, शनि ग्रह के चारों तरफ सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के ठोस रूप को क्या कहते हैं? तो पानी के ठोस रूप को कहेंगे बर्फ, ऑप्शन नंबर बी बर्फ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों इनमें से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हो जाएगा लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो हिंदी दिवस मनाई जाती है 14 सितंबर के दिन, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में, ऑप्शन नंबर ए 1935, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? देखिए सूर्योदय की भूमि इनमें से कहते हैं जापान को, यानी ऑप्शन नंबर बी जापान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? तो चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पर, यह हो जाएंगे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों दूध का पीएच मान इनमें से हो जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर बी 6.5, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, किस देश से संबंधित है? देखिए ग्रीनविच मीन टाइम जो है यह संबंधित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय फल, यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए आम। आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, लद्दाख, भुज या फिर सहारनपुर? तो यह हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन नंबर ए कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? देखिए दुनिया में जितने भी देश हैं इनमें से सबसे बड़ा लोकतंत्र यह भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? देखिए चांद पर पहुंचने के लिए टोटल समय लगते हैं 3 दिनों का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 3 दिन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। भगत सिंह जिन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? तो विश्व में सबसे पहले नोट बनाने वाले यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन ने सबसे पहले नोट की छपाई की थी। चलिए अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध इनमें से हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ पर स्थित है? तो ताज होटल की बात करें तो यह हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में ताज होटल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? देखिए वह फूल जिसका वजन 10 किलोग्राम तक है तो यह हो जाएगा रफलेसिया। ऑप्शन नंबर ए रफलेसिया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रतौंधी जो है यह होती है विटामिन ए की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? देखिए सूरज कुंड मेला जो है यह भारत में लगते हैं हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी यह हो जाएगा ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर लोटस टेम्पल है यह राज्य हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी घास हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर बी बांस, जो कि एक प्रकार का घास है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है? देखिए सबसे कम फांसी की सज़ा जो है यह देते हैं भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाई जाती है? देखिए नींबू और संतरे में जो विटामिन पाई जाती है यह हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 2014 में आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए जो है नरेंद्र मोदी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए भारत को जो है भूकंप क्षेत्र टोटल 4 में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी 4, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? देखिए शरीर से बड़ा दिमाग हो जाएगा
चींटी का। ऑप्शन नंबर ए जो है चींटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों गंगा नदी की शुरुआत जो है यह होती है गंगोत्री हिमनद से। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगोत्री हिमनद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? देखिए मंदिरों की पुण्य भूमि जो है इनमें से कहते हैं तमिलनाडु को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? दोस्तों इनमें से जो कि स्तनधारी पक्षी है यह हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार किसने करवाया था? दोस्तों सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए मध्य प्रदेश की जो खाने है उसको पन्ना कहते हैं और यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? देखिए सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो है यह लगते हैं स्वीडन में। ऑप्शन नंबर सी स्वीडन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी यह हो जाएंगी बछेंद्री पाल जो कि पहली बार चढ़ी थी, पहली बार इन्होंने ही चढ़ाई किया था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा बछेंद्री पाल। चलिए अगला सवाल, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा संख्या में मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो देशभक्ति गीत लिखने वाले हो जाएंगे प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगो जो देशभक्ति गीत है इसको लिखे थे प्रदीप ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, यानी कि ऑप्शन का बी जो है शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो यह पशु हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी चीता जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? तो मक्खियों के दांतों की संख्या होती है टोटल 0। ऑप्शन नंबर डी एक भी दांत नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है बिलियर्ड्स से। ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किनको जानते हैं? महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू को? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।